के सेशन को शुरू करते हैं हम। बीते 2 दिनों में जो हमने चर्चाएं की, अभी काफ़ी सारे लोग कनेक्ट हो चुके हैं जूम सेशन में और हम अपनी बातचीत को शुरू कर रहे हैं। हमने बीते 2 दिनों में जो बात की थी, सबसे पहले एक नेटवर्कर का मूल्यांकन किया जाता है, एवोल्यूशन ऑफ द नेटवर्कर। उसके अलावा हमने डुप्लीकेशन पे बात करी कि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आप कांच के बंगले में रहते हो, जैसा आप करते हो वैसे आपकी टीम करती है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये टोटली जो बिजनेस है वो डुप्लीकेशन का है। आप अपनी टीम में कुछ आदतें डेवलप करना चाहते हो और खुद नहीं कर रहे, तो आपकी टीम भी नहीं करेगी, यकीन करना। और धीरे धीरे आप देखोगे तो आपकी टीम वही करती नजर आएगी जो आप करते हैं। आप काम नहीं करते, आप प्लान नहीं करते, आपकी टीम में प्लान होने बंद हो जाएंगे। आप प्रोडक्ट परचेज नहीं करते, आपकी टीम में नहीं होंगे। आप सेमिनार्स में जाना बंद कर देंगे, आपकी टीम बंद कर देगी। मूल्यांकन को लेकर सर कुछ और भी बताइए आज थोड़ा सा। क्यों हेमंत जी, आप थे नहीं क्या उस सेशन में? चलिए 2 मिनट के अंदर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप आते हो तो जैसे दुनिया हर काम को जज करती है, एग्जाम्पल के टाइप में बताता हूँ। दुनिया हर काम को जज करती है। जैसे कोई सब्जी का ठेला लगाता है तो सब्जी के काम को जज किया जाता है। जब कोई व्यक्ति फ्रूट बेचता है तो फ्रूट के काम को जज किया जाता है। जब कोई व्यक्ति चाय बेचता है तो उसके काम को जज किया जाता है। जब कोई टीचर लगता है तो उसके भी काम को जज किया जाता है। उसी प्रकार से जब आप नेटवर्कर बनते हो और दुनिया की नज़र में ये एक नया काम है, जब नेटवर्कर बनते हो तो आपको जज किया जाता है, देखा जाता है कि इसकी क्या तरक्की है, ये क्या ग्रोथ ले रहा है। मतलब यहाँ पे सिर्फ बातें हैं या वाकई में ये कुछ अचीवमेंट भी ले रहा है, कहीं ना कहीं ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा। आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, रिलेटिव जितने भी लोग हैं वो आपका मूल्यांकन करते हैं, आपको पग पग पे देखते हैं। आपका व्यवहार कैसा है, आप लोगों से कैसे मिलते जुलते हो, आपका रहन सहन कैसा है, आप बिजनेस को, अपने काम को किस प्रकार से बिल्ड करते हो। तो आपका जो ड्रेस कोड से लेके हर एक चीज़ नोटिस की जाती है और नोटिस इसी को मूल्यांकन बोला जाता है। नेटवर्कर का पड़ोसी, रिश्तेदार, दुनिया, दोस्त, नेटवर्कर, आजू बाजू के नेटवर्कर जो कंपटीटर होते हैं वो भी मूल्यांकन करते हैं। इसलिए हर एक लीडर का मूल्यांकन किया जाता है। आप अपना मूल्यांकन कैसा करवाना चाहते हो ये आप पे डिपेंड करता है। बाकी सब लीडरों ने इस पे हमने 20 मिनट चर्चाएं की थी, तो सबको पता है। कल हमने जो बात करी थी वो डुप्लीकेशन पे की थी कि अच्छी चीज़ें जब डुप्लीकेट करोगे तो आपका बिजनेस कई गुना मल्टीपल हो जाएगा। अगर आपका डुप्लीकेशन बुरा है, आप टीवी देखते हो, पूरी टीम टीवी देख रही है, आपको बीड़ी पीने की आदत है, पूरी टीम बीड़ी पी रही है, तो आपको जो है आप डुप्लीकेट वही करोगे जो आपको आता है। जैसा, क्योंकि आप कांच के बंगले में रहते हो, जैसा आप करने वाले हो वैसा आपकी टीम करने वाली है। 7:08 हो चुके हैं। अभी हम कनेक्ट तो नहीं करेंगे किसी को, जो और एडमिट होने का ऑप्शन आ रहा है उनको नहीं करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? 2 टॉपिक है। बी इंडिपेंडेंट, फर्स्ट टॉपिक बाबू जी को हो गए सर। बी इंडिपेंडेंट, स्वावलंबी बनो। कुछ जैसे बहुत सारे लोगों को बोलता है ना कि कोई व्यक्ति को स्वाभिमानी होना चाहिए, और स्वावलंबी, इसमें फर्क क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? अपने काम के प्रति स्वावलंबी बनो, जैसा हम बोलते हैं। चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं। आप खुद सबसे पहले कुछ जो पॉइंट है उनको नोटिस करिएगा और उनको ही समझिएगा, आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कई बार हम एक शब्द से नहीं समझ सकते, उनके जो छोटे छोटे बेसिक पॉइंट होते हैं उनसे समझ जाते हैं। हर जगह पे एक बात बड़ी लिखी आ रही है कि सेल्फ एक्टिविटी, आपकी सेल्फ एक्टिविटी किस प्रकार की है उस चीज़ पे ही आपका बिजनेस डिपेंड करता है। आप प्लान किस प्रकार से दिखाते हो, आपका व्यवहार कैसा है, आप आगे क्या प्लानिंग करके लेके चल रहे हो अपनी टीम के लिए, इन चीज़ों से पता चलता है कि आप सेल्फ एक्टिविटी कैसे करते हो। जैसे मैं कल बोल भी रहा था, आप जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रहे हो, कोई कोई तो ये टारगेट बना के बैठे हैं कि जब हम 3 साल हो जाएंगे हमारे और जब हम कामयाब हो जाएंगे तब खुशी का जश्न मनाएंगे। मैं बोल रहा हूँ छोटी छोटी खुशियों का आनंद ले लो। अभी आपने बाइक अचीव करी है, बाइक की आनंद ले लो। लैपटॉप लिया है, लैपटॉप का आनंद ले लो। मोबाइल के साथ जी सकते हो। छोटी लोकेशन पे घूमने गए हो, वहाँ आनंद ले लो। विदेश जब जाओगे विदेश का आनंद ले लेना। तो मतलब खुशी के छोटे छोटे पल और आनंद ढूंढ लो। अगर आप ये सोचोगे कि ये करके ही खुश होऊंगा मैं, तो आप वो करके भी खुश नहीं हो पाओगे। इसलिए छोटी छोटी अपने को खुशियां ढूंढनी चाहिए। जब आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो तो अपनी डाउनलाइन और एक डिस्ट्रीब्यूटर का दर्द समझो। छोटी छोटी जो परेशानियां आती है, छोटे पॉइंट से ही है, उसको वाकई में क्या परेशानी होती होगी। और अपलाइन तो सोचता भी है डाउनलाइन के बारे में कि भाई
इसको जल्दी से जल्दी इसका पे आउट अच्छा आना चाहिए, इसकी घर की कंडीशन ठीक नहीं है, 15-20 हज़ार रुपये तो इसको सबसे पहले चाहिए, सही है, ताकि फटाफट इसका राइजिंग स्टार क्लियर करवा देते हैं। अपलाइन बहुत सारे लोगों का हाथ बढ़ा के राइजिंग करवाता है, साइनिंग करवाता है, कई बार वो डाउनलाइन अपलाइन पे ही बोझ बनने लग जाती है। तो मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसी चेन गले में मत पहनो जो गले को खाने लग जाए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं तो कल से ही उनको बोलो कि सर आप इंडिपेंडेंट होके बिजनेस को करो तभी मजा आएगा, सेल्फ डिपेंड होके बिजनेस को करो तभी आप मजा आएगा। दोस्तों कामयाब जो लोग रहे हैं ना वो सेल्फ डिपेंड थे तभी रहे हैं। जब अमिताभ बच्चन एक सेलिब्रिटी थे, बहुत ज्यादा कामयाब हो रहे थे और उन दिनों उनको करोड़ों का जब एकदम से नुकसान हुआ, अमिताभ बच्चन जमीन पे आ गए थे एकदम, तब बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार थे उनके प्रति, लेकिन कुछ चुनिंदा बिजनेसमैन और कुछ लोग बोल रहे थे कि ये व्यक्ति अपनी क्वालिटी से ऊपर गया था तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसको ऊपर जाने में। उसी प्रकार से जो कोई व्यक्ति सेल्फ डिपेंड होता है, खुद की क्वालिटी से ऊपर जाता है, तो उसको ज़्यादा समय नहीं लगता ऊपर जाने में। इस प्रकार से अपने को समझना चाहिए कि हम किस प्रकार से ऊपर जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जब हम सेल्फ डिपेंड होंगे, स्वावलंबी होंगे, तब ऐसा हो सकता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं ना कुछ एक्टिविटी तो वाहियात है, मैं इनको क्यों करूं, जैसे मीटिंग मेरा व्यक्ति नहीं आ रहा इस संडे, तो मैं क्या करूंगा जाके इस वेन्यू में, मैं जाके क्या करूंगा। अच्छा वो व्यक्ति तो मिलेगा तो है नहीं, ज्वाइनिंग तो देता नहीं, क्या करूंगा जाके, 100 रुपए का पेट्रोल जलेगा बिना मतलब का, ऐसा सोच लेते हैं ना बहुत बार कि क्या करेंगे उनके पास जाके जब उन्होंने बिजनेस करना ही नहीं है। तो आप पहले ऐसा क्यों सोचते हो कि वो बिजनेस करेगा कि नहीं करेगा। आप तो प्रायिकता के नियम को फॉलो करके चलो, 10 व्यक्ति को प्लान दिखाओगे, 1 से 2 लोग आपके साथ ज्वाइन होंगे और आपका बिजनेस कहीं गुना मल्टीपल होगा। जब आप औसत के नियम को, प्रायिकता के नियम को कुछ नहीं मानते और आप सिर्फ ये सोचते हो कि इन एक्टिविटीज का पैसा नहीं मिलता, जब ऐसा सोचते हो तब आपका बिजनेस मल्टीपल नहीं होता, तब आपका बिजनेस डाउनफॉल की तरफ जाना शुरू हो जाता है। आपको ये समझना है कि आप जब एक व्यक्ति का नाम लिखते हो तो उसका पैसा मिलता है आपको। दोस्तों आज तक मैंने एलेक्स में 95 प्लान किए हैं और मुझे पिछले 23-24 महीनों में लगभग 7,40,000 रुपये के आसपास अर्निंग आई है। तो मुझे पर व्यक्ति से कितने रुपए आए, 7400 रुपये पर व्यक्ति से आए। अगर मैं 100 प्लान मान लेता हूँ तो एक प्लान के मुझे 7400 रुपये मिल रहे हैं, तो मुझे प्लान दिखाने में दिक्कत है क्या। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ आपको, हर एक्टिविटी का पैसा मिलता है, चाहे वो लिस्ट बनाना हो, चाहे इनविटेशन करना हो, प्लान दिखाना हो, फॉलोअप करना हो, किताबें पढ़ना हो, प्रोग्राम अटेंड करना हो, अकाउंटेबल बनना हो, जिम्मेदारी लेना हो, सारी एक्टिविटीज का आपको पैसा मिलता है और सूद समेत मिलता है। डायरेक्ट सेलिंग में आप उतना ही कमाते हैं जितना एवज में सीखते हैं, जिसके एवज में सीखते हैं आप उतना कमाते रहते हैं। हाँ, फ्लैक्चुएशन के माध्यम से किसी का एक बार बढ़ा जा सकता है पे आउट, लेकिन अगर उनका नॉलेज परमानेंट नहीं है तो वो पे आउट भी टेम्पररी है उनका। जब आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम करोगे तो आपको भी ऐसी सलाह मिलेगी। तो लोग बोलते हैं कि सर इसमें ना लोगों को यूज किया जाता है। मैं एक बात बोलता हूँ, यूज किसको किया जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हमारा तो सर यूज होता है, और मुझे तो लोग बोलते थे जब मैंने, हाँ, जब मैं बिजनेस में आया था तो मुझे क्या बोला जाता था, मुकेश तू ना सीधा बंदा है, तू इतना टेढ़ा नहीं है, तू लोगों को जानता नहीं, इसलिए लोग तेरा ना मिस यूज करते हैं। ठीक है, आपकी टीम भी आपका मिस यूज करती है और आपके अपलाइन और आपके दोस्त ना मिस यूज कर रहे हैं आपका। मैंने बोला चलो अच्छी बात है, हम किसी के यूज के हैं। यूज किसको किया जाता है, जो यूजेबल होता है उसी को किया जाता है ना, डस्ट को किया जाएगा क्या यूज। मैंने ये माना कि मैं पहले दिन से, और बहुत सारी बार ऐसा भी हुआ, आपको आउट ऑफ द वे जाके भी मदद करनी पड़ जाती है, जहाँ पे आपका कोई काम नहीं होता फिर भी मदद करनी पड़ जाती है, और वो मदद भी लौट के आती है। मेरा तो ये मानना है, यूज उसको किया जाता है जो यूजेबल होता है। मैंने आज से 23 महीने पहले लगातार यूज होना शुरू हुआ था मैं लोगों के लिए, ठीक है। और यूज होने का फायदा ये है, आज भी मुझे जब बोला जाता है कि मुकेश सर सेमिनार में लोग 10 बजे पहुंचेंगे, आपको 8 बजे पहुंचना है, मैं बोलता हूँ ठीक है सर। मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये काम जो मुझे दिया जा रहा है, अगर मैं मजदूर होता तो मुझे 300 रुपये मिलते इस काम के पूरे दिन के। अगर 1000 रुपये डेली के मिल रहे हैं तो भी 30,000 होते हैं, अपन तो चलो इससे डबल ले रहे हैं कहीं ना कहीं कैलकुलेशन के हिसाब से देखे तो मेरा मानना है कि जब आपको कभी अपने सिस्टम के लिए काम आना पड़े ना, तो तुरंत रेडी रहो।
और मैंने देखे हैं बहुत सारे लीडर हैं, हेमंत जी हो गए अपने, और अलग अलग मैं यशपाल जी को देखता हूँ, बहुत सारे लीडरों को जानता हूँ जो मतलब जब उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, आगे आने को बोला जाता है तो वो तैयार रहते हैं। और यही भविष्य में आपको आगे लेके जाने वाले हैं। भविष्य में बिजनेस आपका इसी वजह से बढ़ने वाला है क्योंकि आप हमेशा आगे अपनी जिम्मेदारियां समझिए, आपने अकाउंटेबल रहे हो, और जिम्मेदारियां समझने की वजह से ही आपका बिजनेस मल्टीपल हो रहा है लगातार। इसलिए यूज कौन होता है? जो यूजेबल होता है। रीपरचेज, रीपरचेज को प्रायोरिटी दो। बहुत सारे लोग रीपरचेज को प्रॉपर प्रायोरिटी नहीं देते, एक बार ले लिया, दोबारा 3 महीने बाद फिर प्रोडक्ट लेते हैं। तो आपकी टीम में कुछ लोग जो नए हैं अभी रीपरचेज को जो प्रायोरिटी नहीं देते। मुझे एक बात बताओ, 13 लोग कनेक्टेड हैं, जितने लोग कनेक्टेड है मैं ये पूछ रहा हूँ, सब लोगों का रीपरचेज हुआ क्या इस महीने का? सब लोगों ने प्रोडक्ट ले लिए इस महीने के? हो गया, हो गया। लिखेगा वही जिसका हो गया, नहीं है उसका नहीं लिखेगा। चलो बढ़िया, आप लोगों के हो गए, आप सौभाग्यशाली हैं। और सबसे बड़ी बात, रीपरचेज को प्रायोरिटी दो। उसके अलावा 1-to-1 प्लान कर रहे हैं भी शुरू करो। जो 1-to-1 प्लान नहीं करते उनके लिए मैं क्या बोलूँ अभी, 1-to-1 प्लान करना भी शुरू करो। देखो अब जो एक्टिविटी है ना, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ सिखाने वाला हूँ। बिजनेस मल्टीपल आपको खुद करना पड़ेगा। मैं सारी ट्रेनिंग्स अवेलेबल करवा दूंगा, मीटिंग्स अवेलेबल करवा दूंगा, सारा कुछ करवा दूंगा, लेकिन इसके बाद जो मल्टीपल करना है वो बिजनेस आपको करना है। 1-to-1 प्लान। आर्ग्यूमेंट, जब आपको किसी बातचीत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है, जब 4 लीडर बैठे हो और 4 आपसे एजुकेशनल लीडर बैठे हो, समझदार समझदार 4 नेटवर्कर बैठे हो, और आप 5 में हो, तो आप उनके बीच में बैठना शुरू कर दें। कई बार आर्ग्यूमेंट का हिस्सा बनने में भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। जब 4 लीडर डिस्कस करते हैं ना, तो कई बार आर्ग्यूमेंट करने के बीच में भी आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिल जाता है। तो कई बार आर्ग्यूमेंट का भी हिस्सा बनना चाहिए आपको। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ डायरेक्ट सेलिंग में, और बड़ी सही बात है ये, बात यह है कि जब एक परफेक्ट ठेकेदार वही होता है जिसने पहले लेबर का काम किया होता है। अगर कोई व्यक्ति कार्य करता नहीं है ना, तो वो गेस्ट नहीं बन सकता कभी भी। ये डॉक्टर संदीप कुमार, राकेश, सोमवीर सर, सीएमडी सर, जो भी दिख रहे हैं ना आपको, ये पहले खुद कार्य करता थे, खुद काम को जिम्मेदारी से लेते थे। आज ये चीफ गेस्ट बनते हैं, आज उनको वैल्यू दी जाती है, प्रोग्राम में इतनी सीटिंग रखी जाती है, इनके प्रोग्राम में टिकट्स रखी जाती हैं, और फिर इनका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो क्या मतलब, कहना ये चाहता हूँ, वो व्यक्ति कभी ठेकेदार नहीं बन सकता जिसने खुद अपनी जिम्मेदारियां नहीं ली हो, खुद ने अपनी लेबर का काम नहीं किया हो। और परफेक्ट ठेकेदार बनता है और बहुत बड़ा ठेकेदार बनता है जिसने लेबर का काम भी देखा हो, उसको पता है लेबर की तकलीफ क्या होती है, वो समझता है कि क्या क्या उनको दिक्कत आ सकती है, क्या क्या दिक्कत की वजह से उनको काम में दिक्कत आ सकती है, वो पहले से जानता है और वो पहले से प्लानिंग करके रखता है। ऐसा होता है ना। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक था, बी इंडिपेंडेंट, स्वावलंबी बनो। बनेंगे आप लोग? चैट बॉक्स में मुझे फटाफट बताएं। ओके, इस बिजनेस में लोग फेल क्यों होते हैं, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। वाई फेलियर। देखो, आज हमारा वैसे 12वां टॉपिक है, 12वां या 13वां ले रहे हैं हम। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अच्छा, आप ना, और एक बड़ी कमाल की चीज होने वाली है अभी, तो आप ना अपने आप को ऑब्जर्व करना कि क्या मेरे में तो ये कमी नहीं है, मतलब मैं फेल हो सकता हूँ। अगर आपको लगे कि आप में ये वाली कमी है तो आप फेल हो सकते हो, आप क्लियर कट जान लेना। इसके अलावा कोई रीजन नहीं हो सकता फेल होने का, आप ये समझना। तो रजनी मैडम, सुनीता मैडम, हेमंत जी, यशपाल जी, जितने भी दादा, कृष्ण जी, आप जितने भी लोग कनेक्टेड हो ना, आपको ना एक काम करना है, अभी ये देखना है क्या आप में ये कमियां तो नहीं है, और हो तो यस लिख देना कि सर मेरे में ये कमी है, और उसको सुधार करने की शुरुआत कर देंगे अपन। पहला रीजन जो है वो है डिपेंड ऑन लक, भाग्य पे आधारित होना। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे राम और श्याम मिलेंगे, वो एक साइड में राम आएगा, एक साइड में श्याम आएगा। नहीं है मुझे, पहले थे आप भी किसी को जाते थे दिखाने के लिए कि मेरा काम कब चल जाएगा।
तो डिपेंड ऑन लक, भाग्य पे आधारित होना। किसको लगता है, किस किस को लगता है कि मुकेश सर की तरह मुझे नेटवर्कर बनना पड़ेगा, और किसको ये लगता है सीखना पड़ेगा, किस किस को ये लगता है कि तुक्के से 2-4 लोग आएंगे वो कामयाब होंगे और मैं तुक्के से कामयाब हो जाऊंगा। ऐसा लगता है किसी को? ईश्वर को लगता है या ईश्वर कुछ कहना चाहता है? हाथ उठाया ना, हैंड रेज किया है। नाम ईश्वर है तो लग भी सकता है, क्या बात है। नो अच्छा, ऐसा लगता है क्या कि तुक्के से कोई एक दो व्यक्ति मिलेंगे और एक आधा मुकेश सर जैसा निकल जाएगा और बिजनेस चल जाएगा, ऐसा लगता है क्या? मैं आपको एक कड़वी सी बात बोल देता हूं, अगर मान लो मेरे जैसे व्यक्ति को आपको संभालना है तो उसको मेरे से अपर लेवल की एजुकेशन रखनी पड़ेगी, तब संभलेगा वो, क्योंकि उसके भी तो सवाल होते होंगे ना। मैं आपसे तो सवाल नहीं करता, लेकिन किससे करता हूं? मैं भी अपने अपलाइन से करता हूं। हाँ बिल्कुल, आपको भी लगता है ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब आप कोई व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन होता है, एजुकेशन अच्छा समझदार नेटवर्कर आएगा, तो उसको पालना ही, मतलब जो बोलते हैं ना मुकेश सर जैसा बनना पड़ेगा तब जाके। बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर कोई अच्छा नेटवर्कर आएगा तो उसको संभालने के लिए उसके लिए बुद्धि तो ओरा तो वैसा रखना पड़ेगा ना। अगर आज बड़ी गाड़ी ले आए, मेंटेन भी तो करनी पड़ेगी, तो उसको मतलब उस वैसा ओरा बनाना पड़ेगा, हम संभाल पाए उनको। अगर वैसा ओरा नहीं होगा तो आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, आप उन लोगों को खो दोगे। मैंने कुछ लोगों को देखा है जिनके साथ बहुत अच्छे लोग थे, मेरे टीम से भी अच्छे लोग आए थे उनके पास, लेकिन वो संभाल नहीं पाए क्योंकि उनका ओरा अच्छा नहीं था। ओरा मतलब सर्कल। जिनको लगता है डिपेंड ऑन लक, वो बिजनेस को छोड़ देंगे। अब अगला जो पॉइंट है उसके आगे सारी चीजें घुटने टेक देती है। पता है क्या उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि पुरुषार्थ की गुलामी तो भाग्य भी करता है। क्या बोला है? पुरुषार्थ की गुलामी तो भाग्य भी करता है। जो बोलते हैं लक पे डिपेंड होते हैं, और कुछ लोग मेहनती होते हैं, अपने पुरुषार्थ से अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं। तो एक दिन ऐसा आता है जब पुरुषार्थ करते करते व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है। कभी कभी जब कोई हाथ की रेखाएं देखता है ना, हाथ की रेखाएं देखता है, तो एक बात बोलता है, पता है क्या? कि सर आपके ना धन तो बताया तो नहीं है, आपकी जिंदगी में ये चीजें है तो नहीं, लेकिन उसको ये पूछना कि क्या सर आप दावा करते हो कि मेरी जिंदगी में धन नहीं होगा, पैसा नहीं होगा? आप उसको ठोक के पूछ लेना, क्या आप गारंटी से दावा कर सकते हो कि मेरी जिंदगी में पैसा नहीं होगा? क्या आप मेरी जिंदगी में दावा करते हो कि मेरी जिंदगी में हाथ को देख के खुशियां नहीं मिलेगी मुझे, मैं एक संपन्न जीवन नहीं जी सकता, मैं देश और दुनिया के सफर नहीं कर सकता? क्या हाथ देख के आप ये डन बोल सकते हो क्या? वो बोलता है ऐसा नहीं है। लक आपका हाथ की रेखाएं तो ऐसा बोलती है, लेकिन पुरुषार्थ से इसको बदला जा सकता है। हर व्यक्ति ऐसा बोलेगा कि हाथ की रेखाएं तो ऐसा बोलती है, लेकिन इसको भी पुरुषार्थ से बदला जा सकता है, और बहुत सारे लोगों ने अपने पुरुषार्थ को बदला है, अपने पुरुषार्थ से अपने भाग्य को बदला है। तो देखो, मैंने तो पुरुषार्थ को जगाने में विश्वास रखा है, हमेशा मेहनत करने में बिलीव रखा है। अच्छा, ये दूसरा रीजन था। बिल्कुल सर, और एक बात बताऊं क्या, ये जो आपके शब्द निकल रहे हैं ना, इसीलिए निकल रहे हैं क्योंकि आप लगातार ट्रेनिंग्स में आ रहे हो। कुछ लोग उठे नहीं है अब तक, 7:30 तक, 8 बजे तक उठेंगे बेचारे वो, ठीक है। और मैं 5:30 बजे निकल गया था आज मॉर्निंग वॉक पे। तो कहने का मतलब क्या है, आप पे ही डिपेंड करता है कि आप फेलियर होगे। 2 रीजन तो क्लियर हो गए ना, आप भाग्य पे डिपेंड नहीं होंगे, सही है ना, बच जाओगे, ठीक है। आप भाग्य की गुलामी नहीं करोगे तो बच जाओगे। तीसरा रीजन, कुछ लोग अपलाइन के भरोसे बैठे हैं, क्योंकि उनको एक ज्वाइनिंग देगा अपलाइन, 2 ज्वाइनिंग देगा अपलाइन। अच्छा, अपलाइन के पास खुद के पास होती तो वो अपने परिवार की दूसरी आईडी पे डाल लेता, होता है कि नहीं होता? एक्चुअल में अपलाइन के पास शब्द नहीं होते जब आप उनसे ज्वाइनिंग्स मांगते हो, लेकिन वो बोलता है ठीक है। हालांकि वो फील्ड करके, उसको फील्ड का शेड्यूल देखना पड़ता है, टीम देखनी पड़ती है, सारा कुछ करना पड़ता है। तो आप किसी किसी को लगता है क्या कि आपको आपका अपलाइन काम करके देगा, ऐसा लगता है क्या? हरजिंदर जी, आपको लगता है क्या? आपका अपलाइन तो है ना, जितने लोग वो सबके लिए सेम सलाह देगा, सेम टाइम देगा, सेम वर्किंग करने की वो बताएगा, प्रोसेस बताएगा। आपका अपलाइन आपको कामयाब नहीं कर सकता। अगर आपका अपलाइन आपको कामयाब कर सकता ना,
तो मैं ये जानता हूँ कुमार राकेश सर एक स्कॉर्पियन स्टार है और कुमार राकेश सर के 5 ब्रदर है, पता नहीं 4 ब्रदर है, वो सबको कामयाब कर चुके होते हैं। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते भैया। आपकी कामयाबी की लड़ाई आपको खुद को लड़नी पड़ेगी। आपका अपलाइन अंगुली पकड़ के हाथ पकड़ के साथ में चल सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। आपका अपलाइन क्या कर सकता है? साथ में अंगुली पकड़ के चल सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, आप लोगों में से अपलाइन के भरोसे है क्या कोई? एक बार यस लिख दे, मुझे विश्वास हो जाएगा कि कोई अपलाइन के भरोसे भी बैठा है। कामयाबी तो सर अपनी खुद की मेहनत से ही आएगी। ये बात मुझे बहुत लेट समझ में आई। चलो बढ़िया है, दे रहे दुरुस्त है, समझ आई, ये बड़ी बात है। एक टाइम के बाद ना अपलाइन यूज छोड़ देता है। हेमंत जी के साथ मैं फील्ड कर रहा था, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे थे। जिस दिन मैंने फील्ड कम किया, रिजल्ट आने कम हो गए, तो मैंने एक काम किया। मैंने बोला हेमंत जी आप अपने हिसाब से कर लो, मुझे तब बुला लेना जब आप 10-20 लोगों की मेरे से मीटिंग करवानी हो, ठीक है। 3 महीने हेमंत जी डिस्टर्ब रहे, काम नहीं किया। 3 महीने बाद जब इच्छा हुई फिर खुद ही किया, और खुद ही राइजिंग बने, खुद ही शाइनिंग बने। आज कोई बोले कि मुकेश सर ने इनके साथ मेहनत करके इनको राइजिंग शाइनिंग बना दिया, तो गलत बात है। मेरे में कोई ताकत नहीं थी बना दूं, ठीक है। इन्होंने खुद जब अपना पुरुषार्थ को जगाया तब ये इनके लेवल अचीव होना शुरू हुए। हमने तो सिर्फ एक मेंटोरशिप दी है, हमने तो गाइड किया है जो हमारे अपलाइन लोगों ने बताया है। नेक्स्ट रीजन पे आते हैं, लेस शो द प्लान। और ये सबसे बड़ा भारी रीजन हो सकता है। चौथा कारण बता रहा हूं मैं, लिख रहे हो क्या आप ये कि फेल होने के क्या कारण हो सकते हैं? लिख रहे हो क्या फेल होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? लेस शो द प्लान। आप सोच रहे हो इधर क्यों चल रही है, मेरी डबल स्क्रीन चल रही है एक्चुअली में, एक मीटिंग और चल रही है। तो लेस शो द प्लान। म्यूट कर लो सर अपने आप को, सॉरी मैं कर देता हूँ। आपके अगर प्लान बहुत कम होते हैं, प्लानों की संख्या बहुत कम है, लेस शो द प्लान, प्लानों की अगर संख्या कम है तो आप बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि हमारे पास कच्चा माल क्या है? लोग हैं। ये बिजनेस लोगों का है और हमें लोगों से ही रिजल्ट आने हैं। तो आपके पास कच्चा माल नहीं है तो आपकी फैक्ट्री में उत्पादन हो सकता है क्या? जिस फैक्ट्री में कच्चा माल ना हो वहां पे उत्पादन हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। लेस शो द प्लान, आपके पास प्लान्स की कमी है। 5वां रीजन है, जिनकी टीम में प्लान शोवर नहीं है, नो प्लान शोवर, एक भी प्लान शोवर नहीं है, आपके रिजल्ट कई दिनों में घटने वाले हैं क्योंकि आपके पास प्लान शोवर नहीं है। अगर आपकी टीम में 5 प्लान शोवर है और डेली एक एक प्लान हो रहा है तो आपके 5 प्लान हो रहे हैं डेली, और महीने के 150 प्लान हो रहे हैं। लेकिन आपके पास अगर कोई नया प्लान शोवर है ही नहीं तो क्या आपके रिजल्ट बढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे, आपके रिजल्ट घटेंगे। छठा रीजन, कुछ कोर लीडर्स में कमी होती है कि वो टाइम टू टाइम पासिंग नेगेटिव मैसेज इन डाउनलाइन, मतलब अपनी टीम के अंदर नेगेटिव मैसेज भेजते रहते हैं। कैसे करोगे अब, सही है, प्रोडक्ट ही खत्म हो गया, अब तो माइंड पावर ही नहीं मिलती, कैसे करोगे बिजनेस? मिल्क प्रोटीन शैम्पू ही नहीं आ रहा, बताओ करके बताओ मुझे। सही है, आपको पता है सर, ऐसे बताते हैं, देखना अपनी डाउनलाइन को फोन करके बताना, आपको पता है सर वो रतनगढ़ वाला स्टोर बंद हो गया सर, रतनगढ़ वाला। तो क्या भाई मेडल ले लिया क्या? चलो वो तो उसकी इच्छा है। बड़ी बड़ी मैंने कंपनीज के शोरूम बंद होते देखे हैं एक लोकेशन से, कोई बड़ी बात थोड़ी है, दोबारा हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि मतलब नेगेटिव मैसेज किस प्रकार से भेजते हैं पता है आपको सर? वो भागरोटा वाला जो है ना, मतलब पता है सर आपको, ये कोटा में इधर वाला जो है ना, ये स्टोर बंद हो गया। बोला क्यों बंद हो गया? बोला वो प्रोडक्ट मंगाता था, कंपनी भेजती नहीं थी, बंद हो गया। अरे उसका क्या रीजन रहा है, तुम्हें क्या पता? वो तो कुछ भी बना के बता रहा होगा, ठीक है। आप तो इसको समझो कि आप अपने अपलाइन से बॉन्डिंग कैसे रखते हो, प्लस आप अपनी टीम में नेगेटिव, क्योंकि देखो ऐसा है, ये जो पेड़ पौधे जो लग रहे हैं ना आपकी टीम में, ये आपके हैं, ये फ्रूट आपको देने वाले हैं, पड़ोसी को नहीं देने वाले, इसके माली आप हो। तो अपने खरपतवार को तो हटाते जाओ, अच्छी चीजें डालो जिससे आपकी पैदावार बढ़ सके।
नेगेटिव मैसेज पास करने से आपका बिजनेस मल्टीपल नहीं हो सकता। और छोटा रीजन है ये बहुत बड़ा, ठीक है, इतना कि कईयों के दिल पे चोट लगने वाली है। छोटा रीजन खतरनाक इतना दिया इन्होंने। चलो बताता हूँ। मोर कॉन्टेक्ट विद क्रॉस लाइन। कुछ लोग बड़े क्रॉस लाइन से बातें करते हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें होती है ना। बंदा बोलता है कि सर मेरा भी नहीं चल रहा। बोला सर आपका भी नहीं चल रहा क्या? बोला अब मेरी मान लो डबल डाउन लाइन है, एक हेमंत जी है, एक सुनीता मैडम है। अब सुनीता मैडम और हेमंत जी बात करें आपस में, कैसा चल रहा है आपस में? सुनीता मैडम बोल रही है मेरा तो पिछले महीने तो माइक्रो हो गया था, इस महीने नहीं हो रहा। हेमंत बोल रहा है कि मेरे भी सर मैडम आजकल प्रोडक्ट इतने बिकते बाकते नहीं है, कहने की बात है सब, ठीक है। प्लस कल इन्होंने प्राइस और बढ़ा दिए कुछ प्रोडक्टों के, तो मेरे भी नहीं बिक रहे। बोला हाँ, तो सुना नहीं है क्या आपने कि दो जब चोर चोर मुँह से रे भाई, जब दो नेगेटिव लोग बैठते हैं तो एक दूसरे से ना उनको अच्छी भावनाएं आती है। हाँ आपके तो पंगे ही होते हैं सर। हाँ नहीं मैं तो बता रहा हूँ सर आपको, आप अपने ऊपर क्या को ले रहे हो, ठीक है। तो अभी क्या है कि सुनीता मैडम भी ऐसी बातें कर रही है, इधर हेमंत जी भी। अब मान लो मैंने भी अपने नेगेटिव क्रॉस लाइन को फोन किया, कोई बगल में शूटिंग स्टार होगा उसको फोन किया, मैंने बोला और अमोल सर कैसे हो? बोला अमोल सर बोलेंगे मुकेश सर कुछ नहीं है, यहाँ का स्टोर तो हमारे बंद हो गया, प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होते हैं, अपलाइन के साथ मेरी बनती नहीं है, बिजनेस थोड़ा डाउन जा रहा है, 2 बार शूटिंग हुआ था, बाद में शूटिंग नहीं हो पाया, मैं तो बिजनेस को छोड़ रहा हूँ। क्या बोल दिया उन्होंने? अब मेरे क्या मन में मैसेज चला गया, अगर मान लो मैं उस दिन बिजनेस को क्विट कर देता हूं तो मेरे साथ कितने लोगों का फ्यूचर खराब होता है। पहले बात तो ये देखो, कितनों ने राइजिंग बनना था, कितनों ने साइनिंग बनना था, कितनों ने शूटिंग, और मेरे को स्कॉर्पियन बनना था, और मेरे साथ बहुत सारे लोगों को स्कॉर्पियन जाना था। बहुत सारे लोगों का फ्यूचर मैंने क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसलिए मैं मोर कॉन्टैक्ट मतलब क्रॉस लाइन से बात ही नहीं करता। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, कभी कभी मेरी टीम वाले भी बोलते हैं कि फिर उसने क्यों छोड़ा था। मैं बोला मुझे क्या पता उसने क्यों छोड़ा था, मैं तो अपने काम से काम रखता हूँ। बोला आप विनोद जी ने क्यों छोड़ा था? मैंने बोला उनसे पूछो क्यों छोड़ा था। वो अपना बिजनेस नहीं करते थे, मेहनत नहीं करते थे, इसलिए छोड़ दिया होगा। मैंने तो कभी उनसे फोन करके पूछा नहीं क्यों छोड़ा, क्योंकि मैं तो अपने काम से काम रखता हूँ। ज़्यादा मतलब मेरे को इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादा बातचीत करेंगे, अगर मान लो कोई बात एक असर कर गई, मुझे नेगेटिव कर गई, तो मेरा तो बिजनेस का नुकसान हो गया ना। सही है ना? तो अपने को मोर कॉन्टेक्ट विद क्रॉस लाइन नहीं रखने हैं, ज़्यादा कॉन्टेक्ट नहीं रखने क्रॉस लाइन से। बोला जाता है कि जो काम से, मान लो आपको कोई स्टोर पूछना है वो पता कर लो, दूर से राम रूम ही रखो, ज़्यादा हालचाल पूछने की जरूरत नहीं है। मतलब दूर से रिश्तेदारी अच्छी निभानी है अपने को, लेकिन शादी ब्याह में उनके नहीं जाएंगे हम, ठीक है। राम रूम ही अच्छी रखेंगे। अगर ज़्यादा दिक्कत आई तो बांध लिखवा देंगे, पहुंचा देंगे, ठीक है, लेकिन जाएंगे नहीं। तो क्या होता है कि एक्चुअल में नेगेटिव और पॉजिटिव मैसेज वे होते रहते हैं, इनको ना मतलब संभालना आना चाहिए। अभी जैसे टूर ऑफर लॉन्च कर दिया आपके अपलाइन ने कि भाई वहाँ जाओ, अभी जैसे लॉन्च हुआ है ना जिम कॉर्बेट का टूर, तो बंदा क्या बोलता है, सर ये जिम कॉर्बेट वाला टूर जो 50,000 की सेल पे रखा है, 2 एडीएस पे रखा है, कंपनी 1 एडीएस पे भी तो रख देती, इस प्रकार से तो फ्री में भी रख देती फिर, और सामने 2-4 हज़ार दे के ही बुला लेती कि 5,000 रुपये सामने पकड़ो आ जाओ जिम कॉर्बेट। सही है। एक्चुअल में जब कोई कंपनी और मैनेजमेंट जब कोई डिसीजन लेती है ना, तो वो अच्छा डिसीजन लेती है, उसके बारे में कुछ बुरा नहीं है, उसमें कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं होती। हम यहाँ पे बैठे सोचते हैं और वो वहाँ पे ये चीज़ें करते हैं, ठीक है। एक नेटवर्कर नेटवर्कर जैसा सोच सकता है, और एक मालिक मालिक की तरह सोचता है, उसको क्या करना है उसको पता है। मैंने एक दिन सेशन लिया था, फॉलो द राइट मेंटोर। मैंने बोला था कि एक राइट मेंटोर चुनो, उसके साथ बिजनेस करना शुरू कर दो, उसकी बातें मानना शुरू कर दो। एक राइट मेंटोर होना चाहिए। क्या चुना क्या आपने? एक राइट मेंटोर। मैंने बोला अपना एक मेंटोर चुनो जिसकी गाइडेंस को सर्वोपरि मान लो कि इसकी गाइडेंस को मैं हमेशा मानता रहूंगा, उसके टच में रहो, उनसे बातचीत करते रहो, उनसे गाइडलाइन लेते रहो, और बिजनेस को करना शुरू कर दो। फॉलो द राइट मेंटोर। क्या करोगे सबके सब? एक अच्छे मेंटोर को फॉलो करोगे, एक अच्छी अपलाइन को फॉलो करोगे जो आपके बिजनेस को कई गुना बढ़ाने में आपकी मदद करे। ऐसा हो पाएगा? चलिए बढ़िया है। देखो ऐसा है, अगर आप एक अच्छे मेंटोर को फॉलो करते हो, एक अच्छे अपलाइन को फॉलो करते हो जो सिस्टम को फॉलो करता है, देखो मेरे पास ना 70 कहानियां और है, मैं वो सुना सकता हूँ, ठीक है। अभी अभी मेरी जो लेटेस्ट बुक चल रही है ना, मैं आपको एक बुक दिखाता हूँ।
मैं भी ये पढ़ रहा था सुबह आज। 10 इसमें आएगी नहीं यार, 10 सीक्रेट्स नाम से आती है, जो चाहे वो पाए, इसकी वेन डायर की है। अब इसका नॉलेज मैं आपको यहाँ पे बांटू तो कोई मतलब की बात नहीं है। अभी प्रेजेंस में आपको क्या सीखना है, डायरेक्ट सेलिंग सीखनी है। अब मेरे पास इसका भी मैं भंडारा लगा दूंगा, मेरे को तो क्या है, सत्संग लेना है, मैं इसका लेने लग जाऊंगा, लेकिन आपको वो कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएगी ठीक से। तो मैं चाहता नहीं आप लोग डिस्टर्ब हो। सबसे पहले आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो चीज़ें सीखनी है वो इंप्लीमेंट कर लो, क्योंकि मैं इस दौर से गुजर चुका, ये चीज़ें सीख चुका। मैं अलग से वीडियोज, अलग से ऑडियोज अवेलेबल नहीं करवाता। आप ये चीज़ें सीख लोगे, बिजनेस मल्टीपल होने लग जाएगा, राइजिंग शाइनिंग बन जाओगे, तो राइजिंग शाइनिंग के बाद ये किताबें भी पढ़ लेना, क्या दिक्कत है। हम किताबें छुड़वा थोड़ी रहे हैं, ये बात है। तो आज किस किस को क्लियर हुआ कि किस कारण से लोग फेल हो जाते हैं, वाई फेलियर्स, पता चला आप लोगों को? वाई फेलियर्स, क्यों लोग फेल हो जाते हैं। ओके, चलिए बढ़िया है। मुझे ये बताओ कि आप लोगों की, नाम क्या पड़े, जो अभी जिम कॉर्बेट का टूर है उसके को क्या क्या तैयारी चल रही है, कौन कौन क्वालिफाई कर रहा है, चैट बॉक्स में मुझे फटाफट एक बार बताओ कि मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ, ये ऐसा लिखो। देखो मैं खुद तो कर रहा हूँ, मेरा तो एक एडीएस अभी 1-2 दिनों में हो जाएगा, एक एडीएस 25 तक करवा देंगे, ठीक है। तो आप यशपाल जी कर रहे हो, ठीक है, 2 एडीएस कंप्लीट करके, तो एक एडीएस अभी कर लो, एक 25 तक कर लेना, लेट क्यों कर रहे हो फिर। और कौन कौन कर रहा है? और कौन कौन कर रहा है? सिर्फ यशपाल जी अकेले कर रहे हैं क्या? तो क्या बात है, मैं और यशपाल जी 2 ही जाएंगे। अच्छा राकेश जी आप भी कर रहे हो क्या? क्या बात है, आपके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, आपके पास 2 में स्टॉक पड़ा है। ये भी इस नए 2 एडीएस ओपन करके उनकी बिलिंग कर दो, इन वालों की अगले महीने कर लेना। आपके लिए छोटी सी गणित है, आपको तो थोड़ा सा पेमेंट का रोटेशन करना है। पहले इस महीने लेके एक 25,000 का अभी बिलिंग कर दो, फिर 25 के बाद दोबारा लेके एक आधे की बिलिंग कर देना। विभव जी आप भी कर रहे हो, क्या बात है। तो एक एडीएस अभी कर लो, एक बाद में कर लेना। विभव जी आपने अपने नाम से कर लिया था, अब एक वाइफ के नाम से कर लो आप, एक अभी कर लो, एक लास्ट में कर लेना। हेमंत जी आप भी कर रहे हो, सुनीता मैडम आप नहीं कर रहे क्या? रजनी मैडम, सुनीता मैडम, ऑफर्स होते हैं ना जो कंपनी से मिलते हैं, वो हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, उनका फायदा उठा लें उतना अच्छा है। अगर आप इनसे बचने की कोशिश करोगे ना तो मिलने बंद हो जाएंगे, क्या फायदा। अभी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो फायदा उठा लो। और इसी बहाने उत्तराखंड की वो मतलब शान बोला जाता है जिम कॉर्बेट, सबसे बेस्ट लोकेशंस में एक है जिम कॉर्बेट, जहाँ को देखोगे। बिल्कुल गए थे, लेकिन मैडम टूर तो मिलते रहना है, क्वालिफाई तो करो। क्वालिफाई करने से आपका बिजनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 2 एडीएस करवाओगे तो, ये बात है। चलो बढ़िया है, जितने भी लोग कनेक्टेड रहे हैं आज के सेशन में। देखो डायरेक्ट सेलिंग में जब बिजनेस बढ़ाना हो तो टूर्स, ऑफर्स जो भी मिलते हैं उनको क्वालिफाई करने की आदत डाल लो, आपका बिजनेस मल्टीपल होना शुरू हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, कल हम थोड़ी एडीएस पे भी चर्चा करेंगे, एडीएस की बात कि किस प्रकार से अपने को बढ़ाने हैं उसकी प्लानिंग करेंगे। उसके अलावा अभी अपने को मल्टीपल कैसे करना है बिजनेस पे, उस पर थोड़ी डिस्कस करेंगे। और ये ट्रेनिंग सेशन तो लगातार कंटिन्यू ही है। हो सकता है कभी कभार अगर मैं फील्ड में हुआ, क्योंकि अभी जैसे आउटर का शेड्यूल बनता है, लेकिन मैं शाम तक वापस आ जाता हूँ बहुत ऐसे लोकेशन से। लेकिन कुछ ऐसी लोकेशन होती है जहाँ पे ना 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं, ऐसा होता है। तो उस कंडीशन में जूम सेशन किसी ना किसी और के हवाले से लिया जाएगा, चाहे वो प्रेम जी हो या कोई और हो। अगर आपको एक दिन कभी कैंसिल करना पड़ जाए तो आपको तकलीफ नहीं लेनी, आपको ये सोचना है कि देखो मुकेश सर भी फील्ड करते हैं इसलिए आज का सेशन नहीं हो पाया, कल से ये वापस कंटिन्यू होगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है ना। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड सुपर लेक्स। थैंक यू एवरीवन।